होगा, ठीक है। सो आज हम लोग सीखते हैं कि हमने जो है किस तरीके से इंस्टाग्राम से लीड्स करनी है, ठीक है। यस, इसका मैं आपको बताती हूँ मीटिंग के बाद में। सो अब हमने किस तरीके से जाके इंस्टाग्राम से लीड्स करनी है। कल हमने फेसबुक के 3-4 तरीके सीखे थे लीड्स जनरेट करने के। सो आज हम लोग जो है वो इसका सीखेंगे। सो चलते हैं हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है? क्योंकि काफी सारे पर्सन कहते हैं कि हम लोग तो इंस्टाग्राम ही यूज नहीं करते, तो कितने पर्सन इंस्टाग्राम यूज करते हैं? कितने पर्सन इंस्टाग्राम यूज करते हैं? ओके, अकाउंट है, ठीक है। जिसका नहीं है वो आप सिंपल अपना अकाउंट बना दीजिएगा। तो सो मैं अपनी स्क्रीन कह रही हूँ, ठीक है। सो आप सबको मेरी स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही होगी। बाद आप देखें कि आपको अपने सामने यहाँ सिंपल, ठीक है। कोई इतनी मैंने वो नहीं कर रखी है पोस्ट मेरी किस टाइप की है बिजनेस के उसमें, ठीक है। बिजनेस के न्यू पर्सन कभी भी सिस्टम को देख के ज्वाइन नहीं करता कि सिस्टम किसी को क्या फायदा दे रहा है, ठीक है। वो हमेशा आपको देख कितना सीरियस हो आप, कितना उसके ऊपर करते हो, ठीक है। आपको खुद को ब्रांड बनाना है, सिस्टम मैटर नहीं करता, आप मैटर करते हो, ठीक है। तो आपने खुद को पॉलिश करना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी डेली बेस पे शो करवानी है। हाईलाइट जब आप करोगे कोई पर्सन जो आपका बायो कभी भी उसमें ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मैंने अपने बारे में लिख रखा है लव टू राइट वर्ड, लाइक आई एम राइटर। सो मैंने अपने बारे में लिख रखा है स्पोर्ट्स चैंपियन, कि मैं एक स्पोर्ट्स चैंपियन भी हूँ। तो मैंने अपने बारे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैंने अपनी थोड़ी सी हॉबी लिख दी है, ठीक है। बायो में यही होता है आपका बायो, ठीक है। लव योर गोल्स, ये मैं वैसे अपने लिख दिया, ठीक है। और नीचे मैंने एक मोटिवेशनल लाइन लिख दी है, वो भी मैंने अपने इसमें मेरी मोटिवेशनल लाइन में भी कहीं पे भी शो नहीं हो रहा कि लाइक मैं किसी को इन्वाइट कर रही हूँ अपने इसमें। तो इसी तरीके का आपका जो है वो बायो होना चाहिए, बायो। एंड आई होप कि आपको प्रोफाइल आपने कैसे मैनेज करनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा फोन भी जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देखें, आपने सिंपल नीचे आपको सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक मिनट वेट, हम यहाँ पे देखें नीचे आपको सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल आपने करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे आपने जो है वो सर्च करना है। पहले तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके कोई भी आपने फेमस प्लेस सर्च करनी है, ठीक है। पाकिस्तान की कर लें या फिर आउट ऑफ कंट्री की कर लें, क्योंकि जो मेटाफोर्स है वो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, तो फिर कहीं पे भी जो है वो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो सिंपल आपने जब गूगल पे जाके कोई भी फेमस प्लेस वहां से सर्च कर लिया है, या फेमस पर्सनालिटी आप वहां से सर्च कर सकते हो, ठीक है। जो कि आजकल आप सब मूवीज भी देखते होंगे, ड्रामे भी देखते होंगे, तो आप देखेंगे किसकी तरफ लोगों का ज्यादा हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा है, जैसे कि आप उसमें देख सकते हो, पॉलिटिशियंस में देख सकते हो, जैसे कि इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ठीक है। या फिर कोई भी मूवी का जो एक्टर या एक्ट्रेस लगा लें, किस तरीके के होगी वो आप पर्सनालिटी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। सर्च यहाँ पे आपने करनी है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेती हूँ। सिंपल क्या मैं सर्च करूँ, मैं करती हूँ किसी फेमस पर्सनालिटी को,
से ज्यादातर इमरान खान है, लेकिन हम लोग उसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस में ये चीज हम लोगों ने नहीं लेके आनी। सो हम लोग सिंपल जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं मीनार पाकिस्तान, ठीक है, मीनार पाकिस्तान, इसको सर्च कर लें, ठीक है। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें आपके सामने शो हो रहे हैं ऊपर ऑप्शंस, ठीक है, काफी सारे पर्सन एकदम करते साथ। अब यहाँ पे देखें आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं कितने सारे। तो अपने लास्ट वाले ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, प्लेसेस का, ठीक है। प्लेसेस पे आपने कर देना है क्लिक। ओ सॉरी, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी, दोबारा से करती। नोट करते रहें, आपके पास नोटबुक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं 3:25 तक करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन्विटेशन सीखेंगे। मीनार पाकिस्तान में सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे प्लेस एंड प्लेसेस आ गया। सो प्लेसेस पे हमने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें डिफरेंट प्लेसेस जो है वो आपके सामने शो हो रही है। तो सिंपल जो है वो मीनार पाकिस्तान लाहौर सिटी, सेकंड पे कर लें, फर्स्ट पे कर लें, जैसे आप करना चाहें। तो सिंपल टॉप के साथ में रिसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिसेंट पे हम लोगों ने करना है क्लिक। अभी पार्ट क्लोज है, बंद है थिंक पार्ट, ठीक है। रिसेंट पे हम लोगों ने करना है क्लिक। रिसेंट पे क्यों करना है, इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने देखना है कि लाइक जो पर्सन इंस्टाग्राम को कुछ लोग अकाउंट बना के ऐसे छोड़ देते हैं, कोई वहाँ पे अपनी एक्टिविटी नहीं रखते। सो हम लोगों ने यहाँ पे रिसेंट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे वो एक्टिव पर्सन जिन्होंने 2-3 सेकंड पहले, ठीक है, या 1 मिनट पहले, 1 घंटा पहले अपनी पोस्ट की हुई होती है, तो वो हमारे सामने पोस्ट आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो अब आप देखो कि इसने कितनी देर पहले कर रखी है, 56 मिनट्स पहले इसने अपनी पोस्ट कर रखी है, 56 मिनट्स पहले, ठीक है। आप देखें अब ये पर्सन एक्टिव होगा, इसके हम लोगों ने चले जाना है अस्सलाम वालेकुम कि हम लोगों ने अकाउंट को विजिट करना है कि इसका अकाउंट कैसा है। अगर हम लोगों को इसकी पोस्ट शो हो रही है तो इसने जो है वो नहीं कर रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें सिंपल, आप सिंपल यहाँ पे देखें, पहले तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको कर लेना है फॉलो, ठीक है। आप देखें कि आपको जो कोई फॉलो करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करना है। फॉलो बेशक आप इसको 2-3 दिन के लिए कर लें, 1 हफ्ते के लिए कर लें, 1 हफ्ते बाद इसको आप अनफॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद आप इसकी पोस्ट जो है वो ओपन करें, 2-3 को लाइक करने के बाद देखें सबसे पहले तो जब आपने इसको फॉलो किया आपके नाम का नोटिफिकेशन इसको गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसकी 3-4 पोस्ट को लगातार यहाँ पे लाइक किया है तो भी नोटिफिकेशन 3-4 दफा ही जाएगा कि फला पर्सन ने आपकी पोस्ट को लाइक किया। जब आप पोस्ट को कोई लाइक करता है तो आपको अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही आपने सामने वाले पर्सन की पोस्ट को भी लाइक करना है, ठीक है। सो मैसेज पे आपने यहाँ पे करना है, फॉलोइंग के साथ मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है। सो आपने मैसेज के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखें मैं जस्ट आपको एक डेमो शो करवा रही हूँ, यहाँ पे आपने किसी तरीके से किसी से बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका है न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। सो ये अभी न्यू अकाउंट इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टिव भी होगी अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और भी आपने दूसरी भी एक्टिविटी पर्संस की देखनी है कि वो कब कब अपनी पोस्ट को अपलोड करते हैं, ठीक है। ज्यादातर वो इंस्टाग्राम पे जब एक्टिव होंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट। सो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हमने इसको सलाम कर दिया, ठीक है। सलाम करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले जाके इसका अकाउंट अगेन से विजिट करूंगी, ठीक है। विजिट करके मैं यहाँ पे देखूंगी कि इसने पोस्टिंग कौन कौन सी कर रखी है। ज्यादातर इन्होंने यहाँ पे मुझे इसका टिकटॉक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, क्या आप टिकटॉकर हैं, ठीक है। ये कहेगी यस मैं टिकटॉकर हूँ, मैं कहूंगी यस मैंने आपके बारे में आपके टिकटॉक का लिंक देखा था, माशाल्लाह से आप काफी अच्छा कंटेंट डालती है। कंटेंट तो इसको कोई है नहीं बेकार से इसने सॉन्ग्स के ऊपर बना रखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इनको कह देंगे हाँ भाई आपकी मैंने वीडियोस देखी है, बहुत अच्छी है, जबरदस्त वीडियोस बना रखी है। तो जब आप ऐसे बोलोगे ना सामने वाले पर्सन को एक अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ, ठीक है। तो आपने वो कहेगा ओके थैंक यू सो मच, उसने आपको थैंक यू बोला, थैंक यू बोलने के बाद आपने उसको कहना है कि अच्छा वैसे मुझे भी टिकटॉक का बहुत ज्यादा शौक है। वो कहेगी अच्छा दैट्स ग्रेट, आपको भी शौक है। इसने कहना है कि मेरा दिल करता है कि मैं बनाऊं लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा वो कहेगी क्यों नहीं टाइम मिलता, आप क्या करते हो। जब आप ये बोलोगे ना टाइम नहीं मिलता, वो आपसे पूछेगी जरूर कि आप क्या करते हो। आपने कहना है कि एक तो मैं स्टडी करती हूँ, ठीक है, इसके अलावा मेरा खुद का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके अलावा थोड़ा बहुत जब भी एंजॉय करने का टाइम मिलता है तो मैं तब तक बनाती हूँ कि अच्छा कैसा बिजनेस करते हो। आपकी सारी बातों में उसको बिजनेस याद रहेगा, ठीक है। आप वो कहेगी कौन सा बिजनेस करते हो, आपने कहना ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब उसने बहुत सारे ऑनलाइन सुन रखे होंगे, स्कैम भी उसके साथ हो सकता है हुआ होगा, तो और आपने बात नहीं करनी, यहीं पे एंड कर दें, ठीक है। उसको कहना है अच्छा एक मिनट मुझे जरूरी कॉल आई है तो मैं आपको ना वो करती हूँ, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ कि ओके ओके नो प्रॉब्लम, कर दिया है। वहां से आ जाए, आके बेशक तो आप मूवी देख लें, बेशक तो आप मूवी देख लें, लेकिन आपने वहां पे बात स्टॉप कर देनी है, ठीक है। बात आपने कंटिन्यू नहीं रखनी, वरना तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी। हाँ वो कहेगी ऑनलाइन तो सारे स्कैम होते हैं, आप पता नहीं कौन सा बिजनेस करते हो, ये करते हो। तो कभी भी मैं कहती हूँ कि चाहे तो वो इंस्टाग्राम से बात कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, आपकी जो इन्विटेशन टाइमिंग होनी चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम से जैसे मैंने आपको अभी फेमस प्लेसेस, फेमस पर्सनैलिटी को सर्च करके उनको किस तरीके से आपने रिसेंट में जाके कैसे आपने अकाउंट सर्च करने हैं, कैसे आपने उनको मैसेज करना है, क्या किस टाइप का आपने मैसेज करना है, कैसे आपने बात करनी है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि आपने वहां पे उसका कंटेंट देखना है कि वो कंटेंट उसने कैसा डाल रखा है। अब मुझे नहीं पता था कि इसका कंटेंट ऐसा है, ये टिकटॉकर है, ये वो, मैंने बस एक दफा इसका अकाउंट देखा है, मैंने बात शुरू कर देनी है कि आप टिकटॉकर हैं ये वो करके। तो ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, यही स्किल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेटाफोर्स का प्लान ही आप समझो, आपको ये वाला स्किल भी होना चाहिए कि किसी के साथ, यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल हमारे बेस्ट होने चाहिए, ठीक है।
क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम लोगों ने जब उसको जब बात करना स्टार्ट की, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोल पा रहे हो, नहीं ये नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप जो बात बोल रहे हो क्या सामने वाले पर्सन वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा। वाला बोल हम लोग कुछ रहे होते हैं, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन वर्क की तारीफ करते थे और वो वहां से जो है वो कहते नहीं ऑनलाइन तो ये स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। हाँ होते हैं स्कैम, स्कैम बहुत सारे होते हैं भाई, स्कैम तो आप खुद करवाते हो ना। ये इंशाल्लाह ये भी मैं आज वाली क्लास में, बिगिनर्स वाली क्लास में क्लियर करूंगी कि क्यों लोग ऑनलाइन को स्कैम करते हैं। ऐसे को उनकी आंखें खोल देंगे ना, लेकिन सारे स्कैम करवाते हैं खुद हैं, फिर सारे ऑनलाइन फील्ड को जो है पूरा बोल देते हैं कि नहीं आप स्कैम होते, फ्रॉड होते हैं, ठीक है। सो आपने सिंपल जो है वो वहां पे बात इसके स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करके आपने या तो रात को मैसेज करना है, ठीक है, लाइक मैं रात को कह रही हूँ, लाइक अगर आपने दिन के टाइम पे किया है, अगर आपने रात के टाइम पे किया तो आप सुबह मैसेज करो, सुबह में किया तो आप दोपहर में मैसेज करो, ठीक है, ऐसे आपने मैसेज करना है। उसके बाद जब सिंपल आप दोबारा मैसेज करोगे, आप क्या करोगे, अस्सलाम वालेकुम, मौके के वालेकुम अस्सलाम, सॉरी उस टाइम पे मेरी कॉल आ गई थी क्लाइंट की, दैट्स व्हाई मैं आपको जो है वो वहां पे मैंने स्टॉप किया। वो कहेगी ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो इशू। अब इसके बाद कहना है अच्छा, उस अपनी बात बुलवा के उसको कहना है अच्छा आपकी क्या एक्टिविटी है, आप और क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। अब वो बताएगी कि मैं फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ठीक है। अब देखिए मीनार पाकिस्तान तो ये लाहौर की होगी ना, और अगर ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो जाहिर सी बात है पंजाब यूनिवर्सिटी में जाती होगी, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े चर्चे हैं, ठीक है। तो आपने कहना है, वो कहेगी ना अगर हाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, या फिर वो कोई भी यूनिवर्सिटी का बताती है और आप उस यूनिवर्सिटी को नहीं जाते, तो भाई गूगल आपके पास है, जाओ गूगल पे सर्च करो, ठीक है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के इस यूनि में क्या क्या अच्छा है वो, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे उसके साथ बात करो, हाँ ये यूनिवर्सिटी मैंने सुना है इसके बारे में बहुत, ये वो सुना आपने कहाँ से, आपने गूगल से देखा, ठीक है। लेकिन उसको ये बोलना है मैंने सुना इस यूनि के बारे में, बड़ी अच्छी यूनि है ये वो कहके, सो आप बड़ी लकी हो कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो वो कहेगी थैंक यू सो मच। अब हर एक पॉइंट पे आप उसको अपना फैन बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब आपको कोई तारीफ करते हैं ना, आपको वो बंदा अच्छा लगना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि आज कोई तारीफ नहीं करता इतनी आसानी से। तो आपने सिंपल उसको यही कहना है कि हाँ ये बहुत अच्छी, जब आप हर एक स्टेप पे तारीफ करोगे वो पर्सन एक अलग सी अट्रैक्शन आपकी उसके साथ बनेगी, ठीक है, और इजीली आप उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। आपका जो मेन मिशन है ना वहाँ पे, मिशन आपका ये है कि आपने नंबर एक्सचेंज करना है, ठीक है, आपने इसको नंबर देना है और नंबर लेना है, लेकिन इसके पीछे का आपका रीजन क्या है, मकसद क्या है आपका बिजनेस, ठीक है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, एंड ये एक अच्छा रीजन है, ठीक है, बिजनेस का। आजकल बहुत सारे लाइक जनरेशन पता नहीं तो किस साइड पे जा रही है, तो हम लोगों ने जब बात करनी है हर एक स्टेप पे तो माइंड में जस्ट आपके बिजनेस ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप इस तरीके से उसके साथ 2-3 दिन बात करोगे, ठीक है, मैं आपको पूरी तो वो नहीं बता सकती कि आपने किस तरीके से कन्वर्सेशन करनी है उसके साथ में, तो लाइक आप यहाँ पे बिल्कुल वो हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि हमने अगले 2-3 दफा उसके साथ बात की है, तो आगे हम लोगों ने कैसे बात करनी है, क्या उसको कहना है, ठीक है। देन एंड में आपने उसको कहना है कि देखिए मैं आपको अब एंड बता रही हूँ, दरमियान में कुछ भी आप कैसे भी करके उसको और अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ठीक है, तारीफें कर करके, मैं जस्ट आपको एंड पॉइंट बता रही हूँ कि एंड आपने इंस्टाग्राम पे उसके साथ कैसे बात करनी है, चाहे तो 2-3 दिन बात करें या 1 हफ्ते बात करें, आप पर डिपेंड करता है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ 3 दिन ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन को दें, 3 दिन में डेली बेस पे 5-5 मिनट आपने बात करनी, ठीक है। इसके बाद एंड आपने कैसे करना है, इसको कहना है अच्छा मैं ना इंस्टाग्राम ना बहुत कम यूज करती हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट, क्या हो गया कि इंस्टाग्राम ना मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप ना मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। मेरा ज्यादातर व्हाट्सएप का होता है बिजनेस, तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको जो है वो बता दूंगी। तो सिंपल वो वहाँ पे अपना नंबर भी आपको दे सकते हैं या दे सकती है, आप भी अपना नंबर वहाँ पे दे दें। ज्यादातर आप जोर दिया करें कि आप अपना नंबर सामने वाले पर्सन को दो, ना कि वो आपको दे, ठीक है। जब आप अपना दोगे तो फायदा ये होगा कि एक तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहेगा, लाइक कि आपने लिया नहीं है, आपने दिया है, ठीक है। दूसरा कि वो आपका नंबर सेव करके आपसे कॉन्टैक्ट करेगा सामने वाला पर्सन, ठीक है। उसके आपका नंबर सेव किया है, सेव करने के बाद उन्होंने आपसे व्हाट्सएप पे किया है, व्हाट्सएप पे जाने के बाद सिंपल वहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल उसका नंबर, डायरेक्ट नंबर सेव करना है। नंबर सेव करना आपने नहीं भूलना, ठीक है। अब नंबर सेव कर लिया है, अब आपने नंबर सेव करने के बाद कोई बात नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जाना है अपने स्टेटस पे और स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटस आप ये समझ लें कि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आपने अपना 101% देना है वहाँ पे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहे। एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा कैसे रहेगा, जब आप वहाँ पे अपनी कोई अचीवमेंट लगाओगे। अगर आप न्यू हो, आपने कोई अचीवमेंट अभी तक नहीं की है, सिंपल आपने क्या करना है, अपने अपलाइन की, अपने टीममेट्स की, अपने सीनियर की कोई भी अचीवमेंट है वहाँ पे जाके लगा दो, ठीक है। एटलीस्ट 5-6 मेंबर्स की अचीवमेंट आपने वहाँ पे लगानी है। अब वो पर्सन फर्स्ट टाइम पे जब आपका नंबर सेव करेगा, उसको शो होगा कि आपने कोई स्टेटस लगाया, तो चाहे कैसे भी पर्सन है वो आपका स्टेटस जरूर देखेगा, ये मेरा पॉइंट याद रखें, ठीक है। एंड पर्सन क्या करते हैं, स्टेटस ही पूरा लगा रहे होते हैं, कभी उसका कभी उसका, तो ये नहीं करना। जो स्टेटस मैंने आपको बताया, जैसे आपने नंबर सेव किया है आपने स्टेटस लगा देना, ठीक है। स्टेटस लगा दिया, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा गया है। अब आगे वो सारे स्कैम बोल जाएंगे जब उसको नजर आएगा कि भाई इस पर्सन ने भी तो ऑनलाइन वर्क किया है, इसको भी तो फायदे हो रहे हैं, तो वो सारे स्कैम बोल के ना उन सब पर्सन को याद करेगा जिनको ऑनलाइन फायदे हुए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे क्लियर टाइप करें, फिर 10 मिनट में हम लोग जो है वो इन्विटेशन करना सीखेंगे कि हमने सामने वाले को अब इन्वाइट कैसे करना है। ये तो हमने वहां से लेकर आए, हम लोग इमोजी एक्ट करें यहाँ पे। इमोजी एक्ट करें, इमोजी एक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था ना, नीचे पार्टिसिपेंट्स के साथ में ही आपको बोलना चाहिए।
इसमें से मिस नहीं करना, ठीक है। एंड लर्निंग सेशन में आपके लिए नोटबुक इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे ये स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है कि बाद में कोई स्टेप आप भूल जाओ, लेकिन जब आपने लिखे हुए होंगे तो ये स्टेप आपको याद आएंगे, ठीक है। सिंपल, अब आपने लिख लिए। अब हमने इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट करने का तरीका ये है कि ये तो अब इंस्टाग्राम से हो गया, ठीक है। अब ये आपके स्टेटस देखेगा और आपने व्हाट्सएप पे भी इसी तरीके से बात करनी है, ठीक है। जैसे कि हाय हेलो हो जाती है, हल्की सी आपने हाय हेलो कर दिया और ज़्यादा आपने बात नहीं करनी। याद रखें, चाहे तो आपने लाइक बॉन्डिंग बनाई है, लेकिन ऐसी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ हाँ जी क्या हाल कर। तो अब वो जब 3 दिन 4 दिन लगातार वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखेगा और वो देखेगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हो। कभी भी आपने अपने प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म को अपने स्टेटस में नहीं लेके आना, ठीक है। कभी अगर आप लोग के पास मेरा नंबर सेव हो, आप लोग मेरे स्टेटस देखते होंगे, कभी भी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म को नहीं लगाती, ठीक है। क्यों नहीं लगाती? ऐसे नहीं है कि लाइक मैं जो अर्न करती हूँ मैं कहीं और इन्वेस्ट नहीं करती, नहीं, मैं अर्न करके और भी इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी वर्किंग मेरी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मैं कभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे पता है कि उधर तो जस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वर्किंग मेरी कहाँ पर है? वर्किंग मेरी मेटाफोर्स पे, जो मैं दिल से कह रही हूँ, ठीक है। अब वो बहुत सारे पर्सन मेरे स्टेटस को जो फॉलो करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे स्टेटस लगाऊंगी दूसरे उसका, तो जाहिर सी बात है जो टीम मेंबर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो भी दूसरे उसको करेंगे प्रमोट प्लेटफॉर्म को। तो ऐसे सेम आपके भी स्टेटस को कोई ना कोई टीम मेंबर फॉलो कर रहा होगा, तो अगर आप करोगे ना तो टीम मेंबर भी कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म को करेंगे। सो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने मेटाफोर्स से रिलेटेड कोई भी आपका स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस आपकी होनी चाहिए। अब 3 दिन 4 दिन वो पर्सन लगातार देखेगा। अब हो सकता है कि जब उससे लाइक आप सोचो कि ये पर्सन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, हो सकता है कि उस टाइम पे आप उसको नीड ना हो, ठीक है, पैसों की नीड ना हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये नहीं सोचना कि ये पर्सन मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा, आपने ये सोचना है कि शायद इसको इस टाइम पे नीड नहीं है, ठीक है, इसको जब भी नीड होगी इंशाल्लाह ये कर लेगा। एक दफा बस आपका काम था उसको अपने कॉन्टैक्ट में लेकर आना, अपने व्हाट्सएप पे लेकर आना। आपका जो मेन मिशन है ना, चाहे तो लीड्स आप कहीं से भी लेकर आ रहे हो, आप फेसबुक से लेकर आ रहे हो या इंस्टाग्राम से लेकर आ रहे हो, कल को भी एक और टॉपिक हम लोग ऐड करेंगे लीड जनरेट करने का, लेकिन इन्विटेशन हम लोग हर रोज सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्विटेशन आई थिंक बहुत जरूरी है। तो वो पर्सन कहीं से भी आ रहा है, आपका मेन मिशन उसको अपने स्टेटस तक लेकर आना है, ठीक है। स्टेटस आपका लास्ट वो है, क्योंकि स्टेटस से ही आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है पेमेंट्स की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की और टीम वर्क की, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका फायदा देखेगा, वो इन्वेस्टमेंट का फायदा देखेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो उसका फायदा भी देख रहा है, अगर वो टीम वर्क देख रहा है तो टीम वर्क का फायदा भी देख रहा है, ठीक है। जैसे कि नॉन वर्किंग पर्सन को जाती है, किससे जाती है? टीम से जाती है ना। टीम ना होती तो नॉन वर्किंग कहाँ से जाती? तो होता है ना टीम वर्क का बेनिफिट, और दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें टीम ना हो। तो आपने सिंपल जो है वो ये दिखा दिया, उसको बेनिफिट दिखा दिया, और ये हमारा मेन वो होता है सामने वाले पर्सन को बेनिफिट दिखाने। जब तक आप बेनिफिट नहीं दिखाओगे 1900 सामने वाले के लिए 19 लाख के बराबर होंगे, लेकिन जब आपने उसको बेनिफिट दिखा दिया है, ये 1900 उसके लिए 19 रुपीज के बराबर होंगे, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट याद रखना है। याद समझ आया मेरा ये पॉइंट? समझ आया मेरा पॉइंट? जल्दी से चैट बॉक्स में यहाँ पे बताएं आंसर, जल्दी जल्दी क्या करें आपने। यस लिखने में आई थिंक 2 सेकंड भी बड़े मुश्किल से रहते हैं। सो चैट बॉक्स में ही रहा करें हर वक्त और आंसर किया करें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि हमने अब 3-4 दिन बाद या कभी भी वो हमसे पूछता है, मिनिमम आई थिंक 3 दिन लगता है, ठीक है, किसी पर्सन को आपके बिजनेस की तरफ मूव करने में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जब पूछा है कि ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से करना है, अब बात कैसे स्टार्ट करनी है। इन्विटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास नोटबुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप इन्विटेशन ये लिखें इसके ऊपर, ठीक है, स्टेप्स लिखें। अब आपने क्या करना है, आपने उसको वो पूछे कि क्या बिजनेस है, मुझे भी बताओ, मुझे इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो आपने उसको कहना है, अब उसने खुद ही बता दिया नीड है, और अगर वो ना कहना कि मुझे बताओ क्या है, वो नीड का जिक्र ना करे, आपने पूछना है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, ठीक है। सलाम दुआ आपकी होगी थी इन्विटेशन में, फर्स्ट स्टेप हमेशा सलाम दुआ होता है, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ कैसे जा रही है, सामने वाला पर्सन बोले कि लाइफ अच्छी जा रही है, तो आपने इसको दुआ देनी है, अल्लाह पाक आपको ऐसे खुश रखे, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आपको ये बिजनेस करना क्यों है, ठीक है। ये उसको पूछ ले कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है। अब आपको नीड बताएगा कि मेरी ये नीड है, इस वजह से मुझे बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे अपनी स्टडी का खर्चात पूरे करनी है, मैं एम्प्लॉय हूँ, जॉब में मेरे घर के खर्चात पूरे नहीं होते, इस तरह से करने। तो आपने लाइक उसकी नीड याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे जो 80% काम करते हैं वो नीड वाला पॉइंट होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपने भूलना नहीं, याद रखना है। आपने उसको बोला कि आपको क्या जरूरत है, लाइक क्यों करना है ये वाला बिजनेस, वो आपको नीड बता देगा। अब उस मैसेज को स्टार करें अपने पास, ठीक है। स्टार क्यों करना है, क्योंकि उसको यहाँ पे नीड है, ठीक है, और ये आपकी क्लोजिंग में काम आएगा। बोल दिया, बोलने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल जब वो नीड बता दे तो आपने कहना है ओके क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन है। चौथा स्टेप, क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन है, वो कहेगा जी मेरे पास है। तो आपने कहना है कि अच्छा ठीक है, जूम एप्लीकेशन आपके पास है, और अगर वो कहे कि नहीं है, आप उसको बोले इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट दें। नहीं है, हमें से कोई नहीं है, अगर है तो भी स्क्रीनशॉट दो, नहीं है तो भी इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने जरूर लेना है, स्टेप एक भी मिस नहीं करना। मैं दरमियान में बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्टेप आपने मिस नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको भी अपने पास स्टार्ट करके रखें कि फर्स्ट स्टेप मेरा डन हो गया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अब आपने इसको कहना है ओके 9:30 पे हमारी मीटिंग है, ठीक है। वो मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पहले तो मुझे ये बताएं आपको एक दिन में कितना कमाना है, वो बोलेगा मुझे ये कोई ज्यादा से ज्यादा 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेटाफोर सिस्टम आपको एक दिन 1 लाख भी दे सकता है, ठीक है। अब सामने वाले को तो नहीं पता ना, आपने सिंपल उसको कहना है 10,000, अगर वो कह दे ना 10,000,
अटक जाओ 10,000 पे, 10,000 से 1 रुपए भी आगे नहीं चले जाना, ठीक है। आपने कहना है ठीक है, आज वाली जो क्लास है ना वो कह दो वाओ अमेजिंग, आज वाली जो मेरी क्लास है वो यही है कि हमें ये सिखाया जाएगा कि हमें एक दिन में 10,000 कैसे कमाना है, ये आपने बोलना है, ये पॉइंट, ये कैसे बोलना है, वाओ अमेजिंग, आज वाली जो मेरी क्लास है उसमें हम लोगों को यही बताया जाएगा कि हमने एक दिन में इतना पैसे कैसे कमाना है। अब वो सामने वाला बोलेगा ओ वाओ ये वाला टॉपिक है, आप कहना यस, जो वहाँ पे होस्ट करेंगे वो खुद से एक दिन में इतना कमा रहे तो वो हम लोगों को भी सिखाएंगे कि हमने कैसे कमाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो स्टेप बता रही हूँ उसमें आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। आप अपने वर्क को एंजॉय करके करोगे, कुछ इसको बोझ समझते हैं तो ये बोझ नहीं है, ठीक है। दिल से आप वर्किंग करोगे एंजॉय करके, ठीक है। आपने इसको बोल दिया, बोलने के बाद सिंपल अब आपने क्या कहना है, आपने जब उसको बोला कि आज वाला टॉपिक है, वो कहेगा अच्छा मुझे कुछ तो बताओ, अगर कोई पर्सन कहता है, ठीक है। वैसे तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी बोल देता है कि अच्छा मुझे बताएं कि और क्या किस तरीके से वर्किंग होती है, तो आपने कहना है कि सॉरी इस टाइम पे मेरे पास मेंबर इतने ज्यादा है ना कि अगर मेरे पास मेंबर ना होते तो मैं आपको जरूर गाइड कर देती, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं जितने मेरे पर्सन से जब उनकी मैं सीट रिजर्व कर दूँ, आपकी मैं सीट रिजर्व कर देती हूँ ताकि आप भी आज वाली मीटिंग अटेंड कर पाए, ठीक है। सो ये करने के बाद अब आपने कहना है कि अगर मेरे पास टाइम बच गया ना तो मैं इंशाल्लाह मीटिंग से पहले आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब उसको क्या पता आपके पास टाइम बचता है नहीं बचता, आपने कहना है वो कहेगा ओके ओके श्योर, जब आप फ्री हो ना तो मुझे मैसेज करना, आपने कहना है ओके डन। तो मीटिंग आप 9:20 पे, वो खुद ही करेगा 9:20 पे, अच्छा मुझे लिंक दे दें, ठीक है। आपने उसको ये कहा था कि 9:20 पे आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है लिंक के लिए, ठीक है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसने बोल दिया कि हाँ ओके, वो 9:20 पे आपको मैसेज करेगा लिंक के लिए, आपने उसको लिंक दे देना है, ठीक है। आपने मीटिंग का लिंक उसको दे देना है, देने के बाद सिंपल अब आपने क्या करना है, उसको मीटिंग में जाना है। आप जब मीटिंग अटेंड करो आपने वहां से लेना है अपनी खुद का स्क्रीनशॉट, जब आप मीटिंग अटेंड करो स्क्रीनशॉट लेके जिस पर्सन को भी आपने लिंक दिया था मीटिंग का, ट्राई करेंगे डेली बेस पे 10 लोगों को जरूर आप मीटिंग का लिंक दें, ठीक है। उसमें से फिर रेशन निकल के 5 लोग जरूर आपके ज्वाइन करेंगे आपकी मीटिंग को, तो वहां पे 10 के 10 लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर दें कि मैं मीटिंग में हूँ, आप मीटिंग में हो। वो भूल भी क्या होगा ना, उसको फिर भी याद आ जाएगा ओ हाँ मैंने मीटिंग अटेंड करनी थी, वो जल्द झट से मीटिंग अटेंड करके फिर आपको भी देगा। आपने क्या अटेंड करके ना मुझे स्क्रीनशॉट दे देना ताकि मैं अपने सीनियर को दे पाऊँ, वो कहेगा ओके डन, वो आपको स्क्रीनशॉट देगा। सिंपल इतना सा काम है। उसके बाद अब क्लोजिंग कैसे करनी वो हम नेक्स्ट मीटिंग में सीखेंगे। इनवाइट करना सीखा है, इंस्टाग्राम पे बॉन्डिंग लाना सीखा है। अब जल्दी से एक एक इमोजी के साथ मुझे यहाँ पे बताएं, क्लियर हो गया। इमोजी एक्ट, मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी, सो यहाँ पे मैं अपना एक्ट कह रही हूँ, अब अपना एक्ट करो क्विक। ये मैंने अपना एक्ट किया है, ये रिमूव हो जाएगा, आई थिंक 2-3 सेकंड्स बाद ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब मीटिंग एंड होने वाली है, अपने प्लान के साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है। उसको जाके बोलना है आज मैंने मीटिंग में ये सीखा है, आपने क्या सीखा है आप भी बताओ। ये डिस्कशन करने का फायदा ये होगा कि आप जो है वो कुछ पॉइंट उसने सीखे होंगे कुछ आपने सीखे होंगे, तो दोनों का जो है वो आपस में एक दूसरे को पॉइंट्स बताओगे तो और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। वैसे इमोजी से पता चल रहा है सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके डन। ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, अपने साथ दुआ में अपनी टीम को भी याद रखा करें, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज।